अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू तो बहुत सी होती हैं। इस वक्त जो है भारत का क्या हाल हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान की बड़ी कमी महसूस हो रही है। कोई इसको माने या ना माने, ये कोई से मुराद है हुकूमती वक्त या इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन कौम इस बात को मानती है। मरियम सफदर रावलपिंडी के अंदर आना जाना रहता है, कहाँ मुलाकात रहती है, वो सारी बातें हो रही है। मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होता, मैं आगे की तरफ लेके जाता हूँ। पहलगाम के वाक़े के बाद अब इंडिया डिफेंसिव भी है, लेकिन साथ कौम का वो जज्बा नहीं बन रहा। कौम का वो जज्बा बनना बड़ा ज़रूरी है कि जिसमें कौम जो है वो आगे की तरफ बढ़े, वो बहुत ज़रूरी है। वो समझने के लिए भी ज़रूरी है। और अदालती मामलात अब दोबारा अगर शुरू होने वाले हैं तो क्या होने वाला है, ज़रा ये समझना ज़रूरी है। ये भी हम समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात और वाक़यात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आलमी सतह पर जारहाना जो सफारतकारी अपनाई है और उसका एडवांटेज बड़ा मिल गया है उसको। अच्छा, मैं कोई नाउमीदी की बातें नहीं करना चाह रहा, हम बहरहाल नाकाम हो गए हैं। ये टाइम ऐसा था कि वज़ीर ख़ारजा या बाकी लोगों को बाहर निकलना चाहिए था, बहुत से लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए थी। अंदरूनी तौर पर भी देखें, भारत ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने मुल्क में सियासी क़ुव्वतों में मफाहमत पैदा करनी शुरू कर दी है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनका दरअसल मोदी की एक चलात है, एक हिकमत अमली भी है और सियासी एडवांटेज भी है। वो कौम को इकट्ठा कर रही है। अभी हम अभी तक पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं कर सके। हमें तो यही लगा कि इमरान खान बाहर ना निकल आए, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एहतजाज ना कर दो। बेहतरीन वक्त है इस वक्त, निकालें इमरान खान को बाहर, बहुत हो गया है। चलिए, अभी अब ज़मानतें नहीं देना चाहते, छोड़ने ज़मानतें नहीं, ज़मानतें वैसे भी जिस तरह से रोकी हुई हैं वो सारा कुछ सामने है, लेकिन पैरोल पे तो इमरान खान बाहर आ सकता है ना। बुलाएं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, इमरान खान से गुफ्तगू करें। इमरान खान बड़ा लीडर है, वो माफ़ कर देगा, दरगुजर कर देगा, वो आगे चलेगा, वो अगले की बात करेगा, जोड़ने की बात करेगा। देखिए, मैं इंडिया के भारत के मामले में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाए, लेकिन वो जोश और जज्बा पैदा नहीं हो सका। वो जो एक मामला है ना, यानी जो एक कौमी यकजहती चाहिए, जो हमें 65 की जंग में मिली थी, या हमें पुलवामा के वाक़े के ऊपर मिली थी, या बाकी मामलात में जब हम देखते हैं कश्मीर के मामले में, वो कहीं कमी नज़र आ रही है। वो उसकी कई वजूहात हैं, मैं उन वजूहात पे भी नहीं पढ़ना चाहता। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो हल देना चाहता हूँ आपके सामने। इमरान खान से माफ़ी मांगे, को मिन्नत तरला भी करना पड़े, क्या अर्ज है। आप जो यानी कुछ जर्नैल जो जा रहे हैं, रिटायर्ड जर्नैल, तो उसमें हुकूमत वक्त चले जाए, क्या है, चले ना सही। आप मौलाना फजलुर रहमान को निकालें बाहर, मौलाना फजलुर रहमान बाहर निकले, वो जाए, वो जाके गुफ्तगू शरीक करे, तो क्या अर्ज है। बैत भी समझता कोई मसला मसाइल होगा, बड़े आराम से बैठ कर टेबल पर गुफ्तगू हो सकती है, दरवाजे खुल सकते हैं, वो गुफ्तगू हो, पार्टी लीडरशिप जाए, पार्टी यहाँ बैठेगी। इमरान खान जब बाहर आएगा, पार्टी को इकट्ठा भी कर लेगा, और ये कोई लंबा काम नहीं है, बहुत चंद दिनों के अंदर अंदर ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है ना जी। और लेकिन यानी बातें हम बहुत करते हैं, यही फ़र्क था इमरान खान की सियासत में। इमरान खान ने नवाज़ शरीफ से लोगों को मिलने से नहीं रोका। कितने लोग मिलते थे, सुप्रीम जेल के कमरे मुलाकातें हुआ करती थी और 26-26 लोग मिला करते थे, बड़ी लंबी फहरिस्त होती थी, तकरीबन सारा दिन ही वो मुलाकातों में रहते थे। उन्होंने ज़िंदगी ऐसी गुजारी कि जहाँ बैठकर पाकिस्तान के ऐसी और हालात होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी में से एक हिकमत अमली चली है, जो चालाकी लगाई है, वो चले, अच्छी है, सियासी चाल है। वो नहर तो कह रहे थे कि काफ़ी हद तक बन चुकी हुई है, दिन रात उस पर काम हुआ है। और ये 2024 का पता ही किसी को नहीं चला था, ये तो जब सड़क सामने आई तो फिर मसला चला। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें भी तहकीक ज़रा ज़रूरी थी, इसमें रिसर्च ज़रूरी थी कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग आपके लिए कामयाब है नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा, आपका माइंस एंड मिनरल वाले मामले में पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, बहुत पोटेंशियल है इसमें सबको एक पेज पे लाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक कर रही है, सियासी चाल बिल्कुल सही है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात को कि वो बेहतरीन सियासी चाल है, बेहतरीन सियासी हिकमत अमली है। और अगर इस तरह सियासी हिकमत अमली चलेगी, इसका एडवांटेज भी है और बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज होगा इसका, और इसके नताइज भी अच्छे निकलेंगे आपके पास। मैं ये कहूँ कि नहीं, ना, जो हकीकत है वो हकीकत माननी पड़ेगी आपको ये मानना पड़ेगा कि असल बात क्या। और ये मार्जिन मिलने पे हुकूमत वक्त लाना चाहती है तो तमाम जो जिन लोगों को इन्वेस्टर्स बैठे हैं
तो इन्वेस्टर के साथ तो होनी है, तो बार्गेन अच्छी हो रही है ना, अच्छी डील हो रही है, और ये बेहतरीन टाइम है। और क्या होती है सियासत इकोनॉमी, और क्या होती है बार्गेन डील, और क्या होती है। और अब लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है, ये इसको किस तरह लेकर चलती है और उसके नताइज भी आपके सामने होंगी, ठीक है ना। नहरों के बयान देना ना देना, सदर आसिफ अली जरदारी का उस वक्त तैयार हो जाना, अब पीपल्स पार्टी का पीछे हटना, कौम सारी इकट्ठी हो जाना, और अभी एहतजाज हो रहा है ना, तो कितने पर्चे दर्ज हुए हैं FIA के, कितने दर्ज हुए हैं एंटी करप्शन के, कितने पीका के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, आप बता दें ज़रा। नहीं, इतना जुल्म और ज़्यादती सिर्फ एक सियासी जमात के साथ। हम तो इसलिए रोना होता है, हम तो इसलिए गुफ्तगू करते हैं, हम इसलिए आवाज़ उठाते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये काबिल कबूल है नहीं है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम दे रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत है, 17 सीटें लेके आप आएंगे, लोग आपको पजीराई नहीं मिली है। और मैं बड़ी ज़बरदस्त बात है, चले मैं पहले वो सारा सामने खोल लेता हूँ मैं आपके सामने। मैंने एक पोल कराया और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किस सियासी लीडर की कौम को ज़रूरत है। 96% लोगों ने कहा इमरान खान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सिर्फ 3%, और 1% जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन, 20,000 लोगों ने ये देखा। वो कौन, आसिफ अली जरदारी साहब। मैं ये टीम को कहूँगा कि बैकग्राउंड पे ये लगा दे, चला दे, कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सर्वे जो हुआ उस सर्वे का नतीजा क्या निकला है और सर्वे का फ़ायदा है या नहीं है। देखिए मैं आपको पहले भी बताया कि मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता। खोखली बातें कर रहे हैं, पावर शेयरिंग की बात हो रही है। बिलावल भुट्टो इस इंतज़ार में है कि वो अपना उनको वज़ारत उज़्मा मिल जाए। पीपल्स पार्टी भी चाह रही है वज़ारत उज़्मा के मज़े ले लें, बस यानी कौम के लिए सोचें ना, कौम के लिए क्या कहते हैं, ठीक है ना जी। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, और अगर इस तरह चले तो तवज्जो इन्हीं चीज़ों की तरफ, वो बॉर्डर्स की तरफ तवज्जो। ISPR ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के रास्ते दराज अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। उनके मुताबिक 54 खवारिज जो हैं वो हलाक कर दिए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दराज अंदाजी की कोशिश की थी और भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद हुआ। और कहा हाँ, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस बात पर बात की गई थी, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी की दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है ना जी। और भारतीय हुकूमत का मकसद फितना और ख़वारिज को मोहलत फराहम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशेवराना मुज़ाहरत का मुजाहरा करते हुए ये काम कर लिया। यानी मैं इसको इस तरह देखता हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान को एंगेज करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि ये मुश्किल है कि भारत जो है वह करेगा। एक और बड़ी कामयाबी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, उन्होंने किडनी है जो ट्रांसप्लांट, वो सहूलत सेहत कार्ड पर दे दी है। अब बहुत बड़ी बात है। कहाँ है या बाकी सूबों के अंदर या वफाक इस मामले को देख सका है। और किडनी सेंटर पेशावर में 2 मरीज़ों नज़र गुल और गुल मीर के कामयाब गुर्दे ट्रांसप्लांट हुए और तकरीबन 20 लाख रुपए खर्चा आता है। और इसमें ऑपरेशन के बाद 1 साल तक की अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ये बड़ी कामयाबी है। कुव्वत समाअत से महरूम अफराद की बहाली के लिए अब जो है ना जी, जो हेयर एडिंग इम्प्लांट है उसका सेहत कार्ड में शामिल कर लिया और 3 मरीज़ों के कामयाब ऑपरेशन किए। और इस पर तकरीबन 22 लाख रुपए खर्च अदा आते हैं जो इमरान खान की हुकूमत अदा करेगी। ये वैसे बैरिया टाउन में भी मलिक रियाज साहब ये सहूलत फराहम करते थे। मैंने जो कि करवाया वहाँ पर किसी 2 हमारे मुलाजिम का, यानी हमारी हाईकोर्ट बार के मुलाजिम के बच्चे का, तो मुझे इसलिए याद है। मेजर गौरव जो है, नफ़रत तो हम सब की उनके साथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान पसंद नहीं है। भारत के ख़िलाफ़ कई इक़दाम किए हैं, मगर ये बात माननी चाहिए कि वो पाकिस्तान से मुखलिस और इंतहाई बहादुर है। अदालत से गिरफ़्तार किया तो आंखों में आंखें डालकर, कोई खौफ नहीं था, बहादुरी के साथ बैठा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी भी सियासतदान की सबसे बड़ी ताकत अवाम होती है। जैसे मोदी की ताकत, उसके पीछे अवाम खड़ी है। शहबाज शरीफ को लोगों ने वोट नहीं दिया, शहबाज शरीफ क्यों खड़े होंगे, के पीछे क्यों खड़ी होगी कौम, अवाम का नुमाइंदा नहीं। और यही मौका है इस वक्त। मैं जो कह रहा हूँ, अब हमदर्दी हासिल करें, लाएँ इमरान खान को बाहर, इमरान खान गुफ्तो शनीद करें और इमरान खान इन चीज़ों को आगे लेकर जाएगा और ये मुल्क आगे फिर तरक्की की तरफ बढ़ेगा। याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।